कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो पूछा क्यों फिर धर्म? अगर मजहब नहीं होता तो जो आतंक पकड़ जाए उसको मिट्टी तेल आग लगा दो। फतवा क्यों पड़ता उनके लिए? उनको दफनाते क्यों हो? उनको उठाओ, मिट्टी तेल डालो, आग लगा दो। उनका कोई धर्म नहीं मानेंगे हम उनको। और फिर धर्म नहीं होता तो मजहब क्यों पूछा जाता है? आप किस धर्म के हो क्यों पूछा जाता है? अगर पूछा जाता है इसका मतलब वो लोग धार्मिक हैं, वो लोग एक धर्म से बिलोंग करते हैं, मजहब से बिलोंग करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आतंकवाद का भी धर्म है। देखिए, सारे मुसलमानों को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सब मुसलमान गलत नहीं कह रहा हूँ। सब मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो सब मुसलमान ही होते हैं। ये तो सबको पता है। सब मुसलमान आतंकवादी हम नहीं कह रहे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जिस प्रकार से सरासर हिंदुओं की, जिस प्रकार से धर्म पूछ करके हिंदुओं की हत्या की गई है, यह अपराध जघन्य है और यह अपराध माफ करने वाला नहीं है। बहुत अरे भैया यार, भैया जाओ तुम यार। जिस प्रकार से भारत के कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की गई है, धर्म पूछ की हत्या की गई, यह सरासर जघन्य अपराध है और यह अपराध किसी पे स्वीकार्य नहीं है। उनके कपड़े उतारे गए, उनसे पूजा कलम पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते तो तुम हत्या कर दोगे। ये सरासर गलत है। और मैं बता दूं, वहाँ के जो लोग, वहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उनकी शरण में ही 100% वोट होंगे। वो हवा में प्रकट नहीं हो गए। वो वहाँ के जो लोग हैं कश्मीर के, उन्होंने ही शरण दी होगी, वहीं रुके होंगे, वहीं से आए होंगे और उन्होंने हत्या कर दी। कश्मीर के मुसलमान खुद रोड पे उतरे हुए कैंडल मार्च करने के लिए और पीछे से हंसने की। देखिए, सारे मुसलमानों को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सब मुसलमान गलत नहीं कह रहा हूँ। सब मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो सब मुसलमान ही होते हैं। ये तो सबको पता है। सब मुसलमान आतंकवादी हम नहीं कह रहे हैं। कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो पूछा क्यों फिर धर्म? अगर मजहब नहीं होता तो जो आतंक पकड़ जाए उसको मिट्टी तेल आग लगा दो। फतवा क्यों पड़ता उनके लिए? उनको दफनाते क्यों हो? उनको उठाओ, मिट्टी तेल डालो, आग लगा दो। उनका कोई धर्म नहीं मानेंगे हम उनको। और फिर धर्म नहीं होता तो मजहब क्यों पूछा जाता है? आप किस धर्म के हो क्यों पूछा जाता है? अगर पूछा जाता है इसका मतलब वो लोग धार्मिक हैं, वो लोग एक धर्म से बिलोंग करते हैं, मजहब से बिलोंग करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आतंकवाद का भी धर्म है। हिंदू को टारगेट करने वाला मुसलमान है। उन्हें तो मुसलमान तो नहीं, तो तुमने मार दिया उसको। कलमा नहीं पढ़ सकते तो मार दोगे उसको तुम। इसका मतलब क्या है? वो जो कह रहे हैं धर्म नहीं होता, धर्म होता है। अगर धर्म नहीं होता तो जो मिले उस पर मिट्टी तेल डालो और आग लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े उतरवाए, नाम पूछा, धर्म पूछ करके हत्याएं की गई। जिनका नहीं पता चला उनके कपड़े उतरवा करके उनको चेक किया गया और तो तब मारा गया। तो आप ये बताइए कि अब तो गूंगे बहरों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि आतंकवाद का धर्म कौन सा है। और जिन लोगों ने जो ये मुहिम चलाए हुए हैं हत्याओं की, अगर ये हिंदुस्तान का 90 करोड़ हिंदू जो है, अगर इसका 10% भी सर पे कफन बांध करके निकल पड़ा कि अब हमें जवाब देना है, तो क्या ये जो मुसलमान है एक भी रह पाएगा यहाँ पर? और हम कैसे छांटें कि कौन सा मुसलमान अच्छा है कौन सा बुरा है? टोपी तो सब लगाते हैं, मुसलमानी सबकी हो रखी है, ऊंचा पजामा सब पहनते हैं, बड़े भाई का कुर्ता सब पहनते हैं। हम कैसे पता करें कि ये अच्छा है या बुरा है? सब तो अपने आप को अच्छा बताते हैं कि एक जैसा कोई नहीं। अब सब अपने आप को अच्छा बताते हैं तो फिर ये कौन थे? ये क्या आसमान से उतर के आए थे? इन्हीं लोगों के बीच में रह रहे थे। जब वो पाकिस्तान से आए तो उनको खाना पीना रसद रास्ता कौन बता रहा है? वहीं के लोग बता रहे हैं ना। तो हम कैसे मान लें? और अगर एक बात बताइए, अगर आजकल जो है सोशल मीडिया पे कहीं कोई पिट रहा हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग पहले वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। वहाँ पे सेफ्रॉन बेचने वाले थे, बादाम बेचने वाले थे, अखरोट बेचने वाले थे, घोड़े कुत्ते बिल्ली वाले थे, हरामखोर थे, कुत्ते थे, कमीने थे, सब थे वहाँ पे। किसी हरामखोर ने कोई उस टाइम की वीडियो बनाई? नहीं बनाई, क्योंकि उनके भाइयों की पहचान हो जाएगी, इसलिए नहीं बनाई। क्या कश्मीरी के वहाँ जो लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, मुसलमान हैं, वो लोग भी मिले हुए थे क्या? बिल्कुल मिले हुए थे। बगैर मिले हुए कैसे संभव हो सकता है? बगैर मिले कैसे संभव हो सकता है? और हम ये पहचान कैसे करें कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं? या तो अच्छे वाले अपने माथे पे टैग लगाना शुरू कर दें तो हम सोच लें कि जिसके टैग नहीं है वो बुरा है। कुछ तो बताना पड़ेगा ना। अभी ये हिंदुओं को शांत करने के लिए कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। बाकी इस्लाम
और मुसलमानों का एक ही मजहब है, एक ही टारगेट है, एक ही सोच है। इनके 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 कुरान में लिखा हुआ है कि जो जजिया ना दे, जो धर्म ना बदले, कलमा ना पढ़े, उसे मार दो और तब तक मारो जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। मोदी जी ने जो कड़े कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसको किस तरीके से देखते हैं? वहाँ से हाफिज सईद जो कह रहे हैं कि तुमने पानी बंद किया है, तुम्हारी जबान खींच ली जाएगी। वो कदम हमारे हिसाब से अभी नाकाफी हैं। अभी तो सैन्य कार्रवाई होनी आवश्यक है और सैन्य कार्रवाई होगी तभी हम लोगों को संतुष्टि होगी। एक बात। दूसरी बात, वो जो भिखारी है ना, भिखारी, उसके परमाणु बमों में बैटरी भी नहीं है। वो क्या परमाणु बम चलाएगा? बैटरियां बेच बेच के तो देश चला रहा है वो तो कह रहे हैं कि अब युद्ध होगा। उसकी गधे भी बेच रहे हैं, उन पर सबसे ज्यादा संपत्ति गधों की है। गधे से ज्यादा उन पर कुछ भी नहीं है, ना बैटरी है, नहीं तो भाषा बता रहे बैटरी है, उससे ज्यादा उन पर गधे हैं। चीन को गधे बेच रहे हैं, तब जाके तो उनकी राशन मिल रहा है उनको। गधे इकोनॉमी चल रही है, राशन मांग के तो गुजारा कर रहा है वो। कभी कटोरा लेके सऊदी पहुंच जाता है, कभी कटोरा लेके कहीं पहुंच जाता है, कभी यूएनए में कटोरा लेकर के पहुंच जाता है, कभी विश्व बैंक के पास कटोरा लेके पहुंच जाता है। भीख मांग मांग के तो अपने लोगों को रोटी खिला रहा है। आप देखते नहीं हो, एक आटे के ट्रक के ऊपर उसमें 400-500 बोरी होती होंगी और 5000 लोगों को लेने के लिए आता है। तो आप सोचिए कि वहाँ क्या भुखमरी मरी हुई है। पाकिस्तान की अकड़ अब भी छूटी नहीं है, टूटी नहीं है। अब भी युद्ध की बात कर रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध होगा। हमारे यहाँ एक खास वर्ग है, उसके बारे में कहावत है कि उसके एक थप्पड़ मार दो तो कहता आप क्या मारियो, फिर एक मार दो फिर कहता आप क्या मारियो, फिर एक मार दो फिर कहता आप क्या मारियो। पाकिस्तान वही तो है। ये जितना पिटेगा उतना ही कहेगा आपका मारना। तो इसका इलाज सैन्य कार्रवाई है और अब की बार सैन्य कार्रवाई ऐसी चाहिए। मोदी जी से अपील है, अपनी सरकार से अपील है हमारी कि ऐसी कार्रवाई चाहिए कि जन्मों जन्मांतर तक याद रखे। कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पे। जी कार्रवाई उनको तो एक तो पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए, पूरा खत्म कर दो उसको। मोदी जी ने अखंड भारत की संकल्प भी लिया है, अखंड भारत, ये सब हमारे ही हैं, इनको वापिस लो। बंगाल, ये पाकिस्तान, चीन पिन जो है, इनको सबको दिखाओ कि भारत क्या है। घर में घुस के मारना चाहिए क्या? घर में घुस के इन पे सारी बम गिरा दो, कुछ भी गिरा दो, पर इनको जागरूक करना है। हिंदू रहना होगा इनको भी बन के। एक मैं अब दिल्ली में आ जाता हूँ। दिल्ली में सुंदर नगरी में एक लड़की की हत्या हुई, गोगलपुरी में एक लड़के की हत्या हुई कुणाल नाम की, सीलमपुर में अभी आपको पता होगी कुणाल हो गए, हिमांशु हो गया, इसकी भी हत्या हुई। कम से कम 4 लोग एक महीने में लोग मारे गए, मुसलमानों नहीं मारे गए। अब वहाँ पे 26 मारे गए, यहाँ 4 लोग मारे गए दिल्ली के अंदर। मैं तो चाहता हूँ, मैं भी ये आवाज़ यहाँ है कि रेखा गुप्ता भी एक ऐसा एक्शन ले कि इनका भी एनकाउंटर करा जाए, दिल्ली में इनके घर गिराए जाएं। ये जब तक अंदर डर नहीं पैदा होगा ना, जब तक इनके ये कुछ नहीं वो कर पाएंगे। ये खुल गए हैं। मैं हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहूँगा, आप सोशल नेटवर्क पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप इनका मुसलमान इस्लामिक जिहादियों का व्यापार बंद करो, उनसे सामान लेना बंद करो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता उनका। तो इस्लामिक वालों मुसलमानों का कोई धर्म नहीं होता, वो तो साफ उनको टारगेट हुआ है। वो हमको जिहादी समझते, हिंदुओं जो काफिर समझते हमें। मेरी आपके माध्यम से अपने देश के हिंदूवादियों सनातनियों से अपील है और पुरजोर अपील है कि वो लोग नाम पूछ करके गोली मारते हैं, तुम नाम पूछ करके सामान खरीदना शुरू कर दो और अपने धर्म वालों से सामान खरीदो, तो यहाँ वाले भी घुटनों पर आ जाएंगे। मुस्लिम को जीने नहीं दे रहे। अरे तो हम कब करेंगे? तुम जाओ। वो वहीं बेचे उन चीजों को जहाँ पे वो मुस्लिम लोग रह रहे हैं। घरों में आतंकवादी पाल रखे उन्होंने, वो छुपे हुए हैं। यहाँ ये जो सीलमपुर करदमपुरी है ना, हिंदू घुस नहीं सकता वहाँ पे। आप चले जाओ मीडिया लेके, कब लेगा तुमसे कोई बात कर ले, कोई मुसलमान तुमसे बात नहीं करेगा वहाँ पे। वो उनको पता है कि हम अपना भेद किसी मुंह से निकल जाएगा हमारा भेद कहीं ना कहीं से। उनको मना कर रखा ऊपर सोशल मीडिया से, किसी से बात नहीं करना है तुमको भी। देश में आतंकवाद को पालने वाले कुछ देश के ही लोग हैं, उनको क्या कहोगे? ये सारा वही करा धराया है। वहाँ कश्मीरी लोगों को जो अत्याचार, वहाँ जैसे भाई साहब ने बताया ना कि फोन पे किसी की वीडियो पहचान ना हो, वो छुपाई गई है। उन सबको पता था कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जाएंगे, कहाँ भग गए हैं, ये चीज सब कुछ पता था उनको। दुकानदार ने वीडियो नहीं बनाई।
वो पता था ना कि उनके वो सब मिलाए हैं, जैसे पुराने ज़माने में होता ना कि उसको पनाह देना, वही पनाह दी गई है, उनको बुलाया गया है और उनको मरवाया गया है। कश्मीर के लोग पनाह ये एक मैसेज देना चाह रहे थे हिंदू लोगों के लिए। अगर ये चीज़ हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही है ना, तो यूँ समझ लो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो भाषा में रह जा रहा है, राज्य में रह जा रहा है, मराठी बोलो कन्नड़ बोलो। उन्होंने क्या पूछा, कलमा पढ़ो, कपड़ा उतारो। ये सरासर बहुत गलत किया गया है हिंदुओं के साथ। ये मैं अब भी हिंदुओं के लिए बोलूँगा कि आपको एक मैसेज है, आप एकत्र दो, जातिवाद में ना बटो। ना जाति पूछ के मारा नहीं गया, खाली धर्म देख के ही मारा गया उनको। ये जो आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, जाति जाट ब्राह्मण, ये शत्रु पक्ष, ये जो सारी चीज़ें, ये चीज़ काम नहीं आने वाली। हिंदू ही काम आने वाला है। मोदी जी को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी तो जबान खींच ली जाएगी। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ किसी की कोई जुबान खींच ले। वो तो भौंकने का काम है, उनका नाम है कुत्ता, दिया नाम दिया कुत्ता। वो कुत्ता देश है, कुत्ते की पूंछ ऐसी लड़बड़ाती है। उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है भारत की तरफ से। अब वो तलबिला रहे हैं, बोले जा रहे हैं अपने बड़े बड़े। और क्या कर देना चाहिए मोदी जी को पाकिस्तान के? मैम आपके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा सभी लोगों को, एक्चुअली क्या है, जड़ तक जाना चाहिए। अभी क्या है कि अभी पीछे जो हमला किया था हम लोगों ने, लॉन्च पैड जाकर के उड़ाए थे, ये आतंकवादी फिदाइन है। ये तो पाकिस्तान के अंदर कम से कम 30,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, लोकल तो कितने होंगे। अब उनका तो फीदा सिंपल सा हिसाब है, 30 साल के अंदर वो एक फाल में भेजेगा, 30 फाल तो वैसे ही निकल जाएंगे। अब उसमें होना क्या है कि हम लोग भारत सरकार से भी यही अपील करते हैं कि इसमें अब होना ये चाहिए कि इनकी जो पीछे की ताकत है, इनकी जो फौज वहाँ पे जो काम करवाती है, इन पे जड़ तक अटैक हो। जब तक आप फौज के मिलिट्री ऑपरेशन इनके खिलाफ नहीं करोगे, ये मानने वाले लोग नहीं हैं। पहलगाम में धर्म पूछा गया, कपड़े उतरवाए गए, कलमा पढ़ना आता था तो आप बच जाते। मैम जिन लोगों ने कलमा, वहाँ के कुछ लोगों ने, मुझे अफसाने लोगों का पता लगा है, मैं वहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरी बात हुई है फ़ोन पे, उन लोगों ने बोला कुछ लोग ऐसे हैं कि इनके कलमे में 2 ही तो लाइन है, या इला इल्लल्लाह, कुछ इस तरह की 2 लाइन जो बोल के करते हैं। कुछ लोगों ने बोला, जब उनको यकीन नहीं हुआ तो उनकी पैंटें उतरवा करके, उनकी खतना देख करके उनको इस तरह की उनको सर में उनके गोली मारी गई। लेकिन मैं वो आपसे मैम वही बात कहता हूँ, इनके जब तक पाकिस्तान की सेना के हम लोग सर काट करके इनके गांव में जो उनके पीर पंजाब और बाकी इनके गांव है, जब तक इनकी लाशें, इनके फौजियों की लाशें जब तक इनके गांव में इनकी महिलाएं, इनके बच्चे रोएंगे नहीं, तब तक वो देखेंगे नहीं, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। ये हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। बोलो, क्या और बड़े एक्शन लेने चाहिए मोदी जी को? हमने आदरणीय मोदी जी को इसलिए चुना था कि सिलेंडर सस्ता नहीं कराना हमने, ना हमें नौकरी चाहिए, ना हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए। हमें उन्हें विकास और विकास तो कर लिया, सबका विश्वास, सबका विकास, सब कुछ कर लिया। अब इस पाकिस्तान का विनाश करने का समय है मोदी जी। आदरणीय, हाँ, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ, आप पाकिस्तान का विनाश कर दो। और ये जो फ्री का राशन आप बांट रहे हो मुसलमानों को या किसी अन्य को भी, सबका बंद कर दो। सब पे चर्बी चढ़ गई, फ्री का राशन खा खा के इनकी बुद्धि खराब हो चुकी। इस राशन को बंद कर दो, फ्री का। और जो है अब पाकिस्तान का विनाश करने का समय आ गया है। ये फ्री के राशन बांट रहे हैं, ये हमने कभी इनसे ये नहीं कहा कि आप पेट्रोल सस्ता करो, आप पेट्रोल महंगा करो, लेकिन देश के हिंदू की रक्षा करो भाई। हमने आपको भेजा है हिंदू की रक्षा करने के लिए, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करो, जो आपने काम करना है वो करो। ये जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो है वो मकान देना, सबको देना। एक गांव में यूपी के 241 आदमियों को मोदी जी ने आवास विकास योजना फ्री में बांटी। एक आदमी ने वोट नहीं दी। मोदी जी, आप इस बात का रिजल्ट खुलवा के दिखलाना है यूपी से, उनसे योगी जी से कहना वहाँ का वो भेजो चिट्ठा। एक मुसलमान ने वोट नहीं दी। अब समय जो है इस बात का है कि हमारी हिंदुओं की रक्षा करो और हमें रास्ता दिखाओ। हमने आपको इसीलिए वहाँ पहुँचाया है, इसलिए नहीं। विकास तो होता रहेगा, अगर हिंदू जिंदा है तो विकास तो होगा और जरूर होगा। कुछ महिलाएं